ओके बच्चों, तो देखिएगा, आज अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी। ग्राफिकली हमको बहुत सारा नॉलेज आज देखने को मिलेगा और यूज़ भी आएगा, है ना। ओके, तो एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे देख के समझना है, ठीक है। चलिए, आपके सामने मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, आपको टाइप करना है कि उसका ए और डी क्या होगा, ठीक है। आपके पास 20 सेकेंड्स रहेंगे। मुझे बस ये चेक करना है कि कितने बच्चों के नाम यहाँ पर दिखते हैं मुझे जिन्होंने कमेंट किया है, तो मुझे समझ में आ जाएगी कि हाँ, उन बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके, आपको ए और डी बताना है, ठीक है। ये गेम अपन खेलेंगे 5 मिनट्स तक, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्राफ नंबर 1 दिया जा रहा है, दिस, ठीक है। जल्दी से बताइए कि इसका ए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और डी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड सेकेंड ग्राफ है दिस, है ना, ये टच कर रहे हैं। थर्ड ग्राफ, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखना है ना, ऐसा मत करना कि आपने आंसर लिख दिया है। एंड प्लीज 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 गेट इन्वॉल्व इन द लेक्चर्स। आप लेक्चर में इन्वॉल्व रहोगे तभी आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, आपको ज़्यादा मजा आएगा, आई प्रॉमिस। ये बताइए थर्ड क्वेश्चन का। और फोर्थ क्वेश्चन लास्ट वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है दिस वन। ओके, तो आपके पास टाइम है 60 सेकेंड्स का। लेट अस वेट। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं पॉज करके सॉल्व करें और फिर दोबारा प्ले करें। ओके, क्वेश्चन नंबर लिखो है ना तेजस, मैं समझ गया आपका फर्स्ट वाले की तरफ इशारा है, बट प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर। हाँ बच्चों, लॉजिकली सोचो, एक्स एक्सिस से कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो रूट नहीं है। और रूट कब नहीं होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, ठीक है। लॉजिक पकड़ना है आपको। आपने लॉजिक पकड़ लिया ना तो आपको मैथ्स में कभी भी नहीं रटना पड़ेगा, कभी भी नहीं। गुड, ठीक है। सोहम का आंसर सही है, तेजस का आंसर भी सही है। चलो भाई, हाँ भाई, देखते हैं। पहला वाला, पैराबोला ऊपर खुल रहा है। पैराबोला जब जब ऊपर खुलता है, ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, तो आपको आंख बंद करके ए तो पॉजिटिव लिख देना है। यहाँ पे भी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो ए तो पॉजिटिव है। यहाँ पे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव है। और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव है। डी की बात करते हैं। डी देखना, देखिए एकदम चुटकियों का काम है। चलो, आप लोग कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग योर आंसर्स। ठीक है लावण्य, आपका भी सही है। नहीं नहीं, फर्स्ट का डी नेगेटिव, हाँ सही है, सही है, गुड। अमर, आपके सारे सही है, आपने तीनों एक साथ दे दिए, विच इज़ इवन बेटर। तेजस, आपका भी सेकंड और थर्ड सही है। सागर इज सेइंग दैट ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव फॉर फर्स्ट वन, आई गेस। डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। लावण्य, आपका भी सही है। सागर का सेकंड वाला भी सही है ना। चलिए, अब मैं करता हूँ ना। देखो, एक्स एक्सिस से अगर टच कर रहा है या कट कर रहा है तो रूट आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी ये ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो रूट नहीं आ रहा। रूट कब नहीं आता है, डी नेगेटिव पे रूट नहीं आता है। अरे अपन ने देखा था ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। जब ये अंडर रूट के अंदर वाला मसाला जो है डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो नेगेटिव हो गया तो आपके रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अंडर रूट के अंदर वाला जो आइटम है वो नेगेटिव हो जाने पर रियल रूट्स नहीं आते, है ना। इधर बताइए, टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो एक रूट आ रहा है, मतलब डी जीरो। ए नेगेटिव है और यहाँ पे भी देखो हवा में लटका है, उल्टा हवा में लटका है, तो क्या हो गया, रूट्स यहाँ पे भी नहीं है, एक भी रूट नहीं। अरे ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी नेगेटिव। यहाँ पे डी जीरो क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इक्वल रूट्स है, अपन ने पढ़ा है 10वीं कक्षा में। ओके, आर्यन एंड मानव, आपके भी आंसर्स मुझे सही दिख रहे हैं, है ना। ठीक है आर्यन, थोड़ा सा नंबरिंग देना क्वेश्चन को अगली बार से। ये देखो, ये वाला जो पैराबोला है इसमें बच्चे चकरा जाते हैं। ये पैराबोला, अरे भाई ये खत्म थोड़ी ना हो गया, ये नीचे जाएगा, ये पैराबोला नीचे तक जाएगा एकदम, और ये पैराबोला भी नीचे तक जाएगा, ठीक है। दोनों पैराबोला नीचे तक जाएंगे, मतलब पैराबोला दोनों तरफ से नीचे तक जाएगा। और ये दो बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो बार कट कर रहा है, मतलब दो रूट आ रहे हैं, दो रियल रूट आ रहे हैं, मतलब इसका क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये फील आपको आनी चाहिए, आप आगे वाले क्वेश्चंस जो आराम से कर पाओगे। आपको ये समझ में आना चाहिए ग्राफिकल
नॉलेज, एंड सेकेंडली आपको इनइक्वालिटीज आनी चाहिए, जो कि अब हमको आती है। हमने इनइक्वालिटीज बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, तो अपने को अब इनइक्वालिटीज भी आती है और ग्राफिकल नॉलेज भी हमें अब ठीक ठाक है ना। तो ग्राफिकल नॉलेज और इनइक्वालिटी दोनों को अपन अभी और थोड़ा सा साउंड करेंगे। आप लोगों के सारे आंसर्स में देख रहा था, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी के आंसर सही है ना। तो आप लोगों को फील तो आ रहा है बेसिक, और अगर आपको ये चीज़ अगर आपने आंसर करेक्ट दिया है तो फील वेरी फॉर्चुनेट कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a-1। एक काम करो ना, यहाँ पे ऐसा लिख दो आप, फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट ऐसा लिखते हैं अपन, a-1x² माइनस a+1x प्लस a+1। दिस इज पॉजिटिव। देखा था मैंने आपका वो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। एंड सेकंड पार्ट है अपने पास a+4 x² माइनस 2ax प्लस 2a-6 इज नेगेटिव, है ना। क्वेश्चन छाप लो पहले, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन अपने को एकदम लॉजिक से करना है, दिमाग लगा के करना है ना, कुछ भी नहीं रटेगा कोई भी इस क्लास में, कभी भी कुछ भी रटेगा नहीं, है ना। आप दिमाग लगाओगे आपको मैथ्स आसान लगेगी। क्वेश्चन लिखो, जस्ट गिव इट अ थॉट कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया है आपसे, है ना। जस्ट गिव इट अ थॉट एंड हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, सबको ही लिखना छोड़ दो, आपको मजा आ जाएगा अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो। लॉजिक पकड़ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपको कह रहा है हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, ग्राफ बनाओ जल्दी से, ग्राफ बनाया जाए इसका जल्दी से, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव कब दिखता है, जब वो हवा में लटका हुआ हो। समझ में आ रहा है आपको। देखो ये वाला ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है। अरे भाई मतलब इसमें आप कोई भी x का वैल्यू रखो, y एक्सेस अपन यहाँ मान लेते हैं ना, कोई भी x का वैल्यू रखो आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कोई भी x रखो आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। फील आ रही है आपको, सबको फील आ रही है। हो क्या रहा है आपके पास, एक बोला गया है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आया। उसका मतलब ये ग्राफ होना चाहिए। अगर आपने ग्राफ बना दिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 2 मिनट में कंडीशन लिख दोगे। अगर आपने ग्राफ बना दिया तो आपको 2 सेकंड नहीं लगे। अपन ने ये 4 ग्राफ की कंडीशन लिखी ना, इसकी कंडीशन बताओ क्या आएगी, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा। पहली बात तो आपको ये चीज डाइजेस्ट हो पा रही है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब दुनिया के सारे एक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो उसके लिए जो रेलेवेंट ग्राफ आएगा
वो ये आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द रेलेवेंट ग्राफ। सही बात है। और अगर ये ग्राफ रहेगा, मैंने अनम्यूट किया था, हाँ। अगर ये ग्राफ रहेगा तो क्या बोलेंगे अपन, लीडिंग कोफिशिएंट। दो कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन, जल्दी से बताइए, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या बताया था, ए पॉजिटिव। ए क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट होता था ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था वो पॉजिटिव होना चाहिए था। यहां पर क्या है लीडिंग कोफिशिएंट, ए माइनस वन, दैट शुड बी पॉजिटिव। एंड एट द सेम टाइम इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों भाई, क्यों नेगेटिव, क्योंकि इसके एक भी रूट नहीं आ रहे, एक भी रूट नहीं आ रहे मतलब डी नेगेटिव। एंड क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, एंड इसलिए लगाया क्योंकि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, है ना। बच्चों इस बात को समझो आप कि आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव बस इसी कंडीशन में हो सकता है। अगर आपने ये वाला ग्राफ बना दिया, है ना, सपोज आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, मैं वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करता हूँ, वाई एक्सिस कैन बी एनीवेयर, है ना, उससे अपने को टेंशन नहीं लेना है, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर अपन ऐसा ग्राफ बना लेते हैं ना बच्चों, तो आपका वाई जो है इन एक्स के लिए तो पॉजिटिव आता है, देखो इन एक्स के लिए वाई एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। तो इन एक्स की वैल्यू के लिए ऊपर आ रहा है, लेकिन इन एक्स की वैल्यू के लिए देखो नीचे भी तो आ रहा है, तो ये नेगेटिव भी तो आ रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, मतलब दुनिया के सारे एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव आए। तो दिस इज द ओनली, है ना, दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट ग्राफ। चलिए तो मैं कोशिश करता हूं इसको सॉल्व करने की। ए माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर दैन वन। इसको अगर स्टाइलिश तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बिलोंगिंग टू वन टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, पक्का। आगे बढ़े, यहाँ पे एंड का सिंबल लगा, एंड का सिंबल क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड का मतलब ये भी होता है कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होनी चाहिए। लिख लो यहाँ पे, बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि दिस इज साइमल्टेनियस, ओ यू एस, है ना, साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ बोथ द इवेंट्स, ऑफ बोथ द कंडीशंस, ठीक है। चलिए डी नेगेटिव अपन सॉल्व करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर। इसी देखो ध्यान से, बी क्या है बच्चों, बी यहाँ पर ये है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस वन का स्क्वायर, वन सेकेंड, है ना, माइनस पूरा है ना तो स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना आ जाएगा, ए माइनस वन, इंटू सी कितना आ जाएगा, ए प्लस वन। ये ठीक है, दिस इज ग्रेटर दैन, ओ सॉरी लेस दैन जीरो। डी नेगेटिव, अरे भाई डी नेगेटिव होना चाहिए ना, बस आप दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर ही लिया, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ए प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर आ जाएंगे अपन। ओ आई एम वेरी सॉरी, देखो और ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं, माइनस को खत्म कर दिया अपन, है ना। देखो माइनस ऑफ मसाला का स्क्वायर क्या हो जाता है, सिंपली मसाला स्क्वायर। तो माइनस ऑफ ए प्लस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, दिस इज लेस दैन जीरो। ये ए प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस वन को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस वन माइनस फोर टाइम्स ए माइनस वन, दिस इज लेस दैन जीरो। ठीक है, ओके। तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप करो ए प्लस वन माइनस फोर ए माइनस माइनस प्लस फोर लेस दैन जीरो। ए प्लस वन करो, ए माइनस फोर ए कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस थ्री ए, और वन प्लस फोर कितना आ जाएगा, फाइव लेस देन जीरो। अच्छा इसको सुंदर बना देते हैं ना, इसको सुंदर बना देते हैं। गलत है आपका आंसर, एक बार ध्यान से करो, है ना अमर, फिर से करो एक बार, फिर से सॉरी, ये इसको पॉजिटिव बना देता हूँ मैं। पॉजिटिव बनाने के, पॉजिटिव क्यों बना रहे बच्चों, आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है, इनइक्वालिटी में ए की जगह एक्स हुआ करता था। देखो मैं आपको है ना थोड़ा सा फेमिलियर कर देता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो। दो कौड़ी का इनइक्वालिटी है, दो कौड़ी की इनइक्वालिटी एकदम, आप मतलब कोई भी कर देगा इसको। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको सुंदर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह ए आ गया है तो उसका टेंशन मत लेना आप। मैंने क्या कर दिया, इसको ए प्लस वन इंटू, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन सारे पलट जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बन गया प्लस थ्री,
+5 बन गया -5, और ये लेस देन 0 होगा। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता ही है, एक्चुअली अपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये अपने को पता है। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे रिवर्स हो गई। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेट अस ड्रॉ द वेवी कर्व। क्या आ जाएगा सबसे पहले? -1, फिर आ जाएगा 3/5। ये वेवी कर्व बनाया मैंने, प्लस माइनस प्लस, चलेगा? अच्छा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपको क्या चाहिए बच्चों? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव आपको ये वाला इलाका दे रहा है और ये वाला इलाका दे रहा है, तो दैट विल बिकम -∞ टू x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3/5 टू इन्फिनिटी, चलेगा? और अरे अभी खत्म, रुको जरा, ये a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी भी आएगा ना, x नहीं आएगा यहाँ पे, माफ करना, a आएगा। a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए आपने नंबर लाइन बनाया, सारे पॉइंट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, -1 है, 3/5 है, इन सबको आप मार्क कर दो। तो -1 सबसे पहले आएगा नंबर लाइन में, सबसे छोटा नंबर वही है। फिर 3/5 उससे छोटा नंबर है, मतलब उससे नेक्स्ट बड़ा है, और फिर 1 है सबसे बड़ा। ये बना दिया अपने। अभी देखो ये 1 टू इन्फिनिटी को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। 1 पर ओपन है या क्लोज है? ओपन है ना? 1 पर ओपन है, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा, और इन्फिनिटी तक मतलब ये 1 टू इन्फिनिटी ऐसा हो गया। -∞ से -1, तो -∞ से -1, -1 पर हॉलो आएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। 3/5 टू इन्फिनिटी, तो देखो बच्चों क्या आएगा? 3/5 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अरे यार एक मिनट, रुको 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 रुको, ओहो हो, 5/3 आएगा ना? क्या कर रहे हो? वेरी सॉरी, इसको 5/3 कर दो, कुछ नहीं होगा। आप इसको 1 कर दो, इसको 5/3 कर दो। 5/3 तो 1 से बड़ा हो गया ना? एक मिनट, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। देखो 1 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1, यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू 5/3 टू इन्फिनिटी, है ना? सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन। किसी ने कमेंट तो किया होगा वैसे, सर 5/3 ना? हाँ, मुझे लग रहा था। हाँ हाँ, इट शुड बी 5/3, वी हैव करेक्टेड इट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था अपने को? a+4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं था, माइनस था, -2ax प्लस 2a माइनस 6, दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अरे यार, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है? ग्राफ, टेल मी द ग्राफ जस्ट। आप है ना, अगर मैं लाइव अभी आपके साथ व्हाट डू यू से फिजिकल क्लासेस में होते तो आपसे मैं ज़रूर ग्राफ बनवाता और फिर चेक करता कि आप लोग कितना समझ रहे हो, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अपन इसको एक स्कोप दे सकते हैं। समझो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव मतलब क्या होगा? उल्टा लटका हुआ ग्राफ। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट ग्राफ, है ना? हमेशा नेगेटिव मतलब क्या हो गया? उल्टा लटका हुआ ग्राफ। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव मतलब सीधा लटका हुआ, ऐसा ग्राफ होता था हमेशा पॉजिटिव का, है ना? लेकिन हमेशा नेगेटिव का ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ आपने बना लिया तो कंडीशन आप लोग आराम से लिख दोगे। कंडीशन लिखो बच्चों, क्या आ जाएगा? इसका ए क्या आएगा? नेगेटिव, और इसका डी क्या आएगा? डी भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि रूट थोड़ी ना है। अरे भाई, ये ना कट कर रहा है एक्सेस को, एक्स एक्सेस को ना टच कर रहा है, तो एक भी रूट नहीं है, और एक भी रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया। बस अप्लाई दीज टू कंडीशन एंड यू विल गेट योर आंसर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a+4, दैट शुड बी नेगेटिव, विच सेज a शुड बी लेस देन 4, विच सेज स्टाइलिश तरीके से a -∞ से -4 हो जाएगा। ओके, गुड। एंड सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डी नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव कैसे होगा देखते हैं। बच्चों, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालते आता है? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन फर्स्ट एग्जांपल? सेकंड वाला देखो अभी, है ना? मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ, पहले सेकंड वाला देखो आप। सेकंड कंडीशन देखो आप, क्या आ जाएगा? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b क्या हो जाएगा? ये, तो b² - 4 इंटू
ए कितना हो जाएगा, a+4, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, और सी हो जाएगा 2a-6। ये क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 0। करो इसको सॉल्व, इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सागर, आप इसी क्वेश्चन को समझो, आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखो, सुनो मेरी बात आप, अगर अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया ना कि मैंने ग्राफ क्या क्यों बनाया है ये वाला, और अगर ग्राफ बनाने के बाद जो कंडीशन जो मैंने लगाई है आपको वो समझ में आ गया, तो उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में दोबारा नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि यार वो आपको एक बार खुद से देखना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक जो है वो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। तो लॉजिक एक बार सुन लो। आपको बोला क्या गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। ये चाहे तो आप हिंदी में लिख भी लो, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, हमेशा हमेशा लटका हुआ, और ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे लटका हुआ रहेगा। और अगर आपका ग्राफ ऊपर लटका हुआ रहेगा तो वही तो मैंने आपको ये सिखाया था यहाँ पे कि क्या कंडीशंस होती है, वही तो मैं आपको बेसिक बता रहा था कि पहली बात तो आपको देखना है कि अगर ऊपर लटकाना है तो पैराबोला ऊपर ही खुलेगा, ऐसा थोड़ी कि पैराबोला नीचे खुलेगा, ऐसा मत लटका दें। कुछ बच्चे ऐसे लटका देते, सर ये भी तो लटक गया। अरे भाई ये ऐसा हो जाएगा ना कि ये एक्सटेंड होता है ग्राफ नीचे तक, खत्म थोड़ी हो जाता है, तो फिर कट कर गया है ना। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, वही लगाया मैंने, फिर इसको सॉल्व किया है। कैलकुलेशन तो भाई आपको मैंने इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए मैंने आपको करने को। तो अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। होमवर्क नहीं कर रहे हो तो फिर देख लो यार, है ना। होमवर्क करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करो -2a², क्या आ जाएगा ये, 4a² माइनस 4 × a+4। अच्छा ये जो 2 और 6 है, 2 और 6 है, इसमें से मैं कुछ कॉमन लेना चाह रहा हूँ, ले लूँ क्या, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा बाहर, और इधर कितना बचेगा, a-3। चेक कर लो, है ना, रोने मत लग जाना फिर कि सर कैसे कर दिया। एक बार अच्छे से देखो, आप लोग शांति से देखो कि यहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने इसको स्क्वायर करा है और यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया है। फिर अपन क्या करेंगे, देखो ये 8 और ये 4, ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 4, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, 4। अंदर क्या बचेगा बच्चों, a² माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 × a+4 × a-3, दिस इज लेस दैन 0। क्लियर, ओके। तो 4 × a² माइनस, इसको खोलो जल्दी से, क्या आ जाएगा देखते हैं अपन, है ना। तो a² तो आएगा, 4 - 3 कितना होता है, 1, 1a, और 4 × -3 कितना होता है, -12, दिस इज लेस दैन 0। तो a² माइनस 2a² माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 24, दिस इज लेस दैन 0। यहाँ पे 4 है। अच्छा ये 4 को मैं गायब कर दूँ, गायब करने के पीछे की कहानी तो अपने को पता ही है ना, कि अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया और 4 गायब कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा, a² माइनस 2a² आ जाएगा, -a² माइनस 2a प्लस 24, दिस इज लेस दैन 0। ठीक है, इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, LHS को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और RHS को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर, वो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा a² प्लस 2a माइनस 24, और इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा उल्टा। ठीक है, इसका फैक्टर कोई भी निकाल देगा, कोई भी। 6 और 4 मुझे दिखाई दे रहा है, -6 और, ठीक है, तो a+6 और a-4 ग्रेटर दैन 0। बिना वेवी कर्व के अगर आपको आंसर लिखना है ना, तो देखो जो बहुत अच्छा बच्चा है ना, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से देखता है कि हाँ यार सर ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे अपन टाइम सेव कर सके। अरे वेवी कर्व तो आप बना ही लोगे, मैं भी बना के बताऊंगा, लेकिन कैसे करना बिना वेवी कर्व के। देखो जब आपके पास 2 ही फैक्टर हो ना, तो आप बिना वेवी कर्व के करो। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन में हमेशा क्या आता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, a बिलोंग्स टू -∞ से लेकर छोटा रूट कौन है, -6 या +4, -6, यूनियन बड़ा रूट से लेकर इन्फिनिटी। यही आंसर आएगा आपका ग्रेटर दैन 0 में। लेस दैन 0 होता, अगर बाय चांस लेस देन 0 होता तो आपका आंसर क्या था, a बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट, खत्म।
ठीक है, तो आप हमेशा शॉर्ट में करो, 2 फैक्टर्स आए तो। अच्छा, अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है कि नहीं सर एक बार वेवी कर्व से कर लेते ना, तो वेवी कर्व से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपना काम है समय बचाना, अपने को जेई क्लियर करना है, तो आपको टाइम सेव करना आना चाहिए। प्लस वाला इलाका चाहिए अपने को, ये वाला और ये वाला, है ना। देखो वही चीज़ लिखा, माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। कूल। अच्छा, इस खत्म नहीं हुआ अभी, है ना। ये वाला आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन, और ये वाला फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। बच्चों दोनों एक साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। एंड मतलब क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो लेट मी जस्ट टेक द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ए बिलोंग्स टू, क्या लिखा था ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 एंड, ओके। तो माइनस इन्फिनिटी से लिख, सारे पॉइंट्स मार्क कर दो, -4, -6, +4। सबसे छोटा कौन है, -6। अरे ये इन्फिनिटी का टेंशन मत लो, इसको थोड़ी ना मार्क करेंगे अपन। -6 सबसे छोटा है, फिर -4 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, फिर +4 आएगा, है ना। अच्छा, आपको करना क्या है अब, इसके बाद आपको ड्रॉ करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लो भाई, क्या करेंगे देखो, माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4, 4 पर अपन ने ये रखा है, ओपन ब्रैकेट रखा है, इसलिए इधर हॉलो आया है। और माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, कॉमन एरिया तो आप कोई भी बता देगा, देखो ये आ गया आपका कॉमन एरिया। तो ये आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -6। क्लियर सबको। कोई ऐसा जो लुट गए सनम, बर्बाद हो गए, कहीं कहीं नहीं रहे, ऐसा कोई भी नहीं है ना। इनइक्वालिटी देखो, आप आपको लॉजिक लगा के करना क्या है, अल्टीमेटली आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। तो लॉजिक लगाना तो आपको आना चाहिए, नो डाउट। लॉजिक लगाना तो सबको आना चाहिए, ये पार्ट जो है वो हर कोई नहीं सोच पाता, ये वाला, है ना। तो आप लोग सोच पा रहे हो तो यू आर स्पेशल। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपको इनइक्वालिटी आती है, देन अगेन यू आर स्पेशल। ध्यान रखिएगा इस बात का, इनइक्वालिटीज आने से आप बहुत स्पेशल हो जाते हो। क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले, है ना। लिखो भाई, फाइंड एम फॉर मंकी, फॉर विच y इक्वल्स -x² प्लस m-1 इंटू x प्लस 2। ठीक है सागर, आपको सर गॉट द आंसर। Why can't the graph be u below the x-axis? You got your doubt right? मैंने हर तरीके से वो चीज़ मैं समझ गया, मेरे को पता है ना कि ये वाला डाउट आता ही है। u below the x-axis, ना ना ना, ये ऑलवेज नेगेटिव थोड़ी ना हुआ, ये यहाँ तक जाएगा, अरे ऊपर आकाश लोक तक जाएगा ये एकदम, इट इज़ नेवर एंडिंग, है ना। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ ओके टू हैव डाउट्स, है ना, बट इट इज़ नॉट ओके टू नॉट आस्क। आप पूछे ज़रूर, है ना। एंड सागर, आपने भी पूछा था, मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया हो ना। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे डाउट्स बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आप पूछो ज़रूर, डाउट्स अंदर मत रखना, है ना, दैट इज़ मोर डेंजरस, है ना। चलिए, फाइंड एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जस्ट अ मिनट, आई वाज जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट लिखिए बच्चों, टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉल्व करो फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड है, इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट, देखो आज वेंसडे था तो मैंने क्विज नहीं लिया है, बट नेक्स्ट वेंसडे से वी विल रीस्टार्ट आवर क्विज प्रैक्टिस, है ना। वर्टेक्स इज एट a distance of 2 units from origin। क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर अपन सॉल्यूशन जो है उसका देखेंगे। सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, देखो यार,
दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ग्राफ बनाना है थोड़ा सा, और फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो आप? इसी ऑर्डर में। फाइंड m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, -x² प्लस m-1 इंटू एक्स प्लस 2 टचेस द x एक्सिस। ग्राफ बनाओ पहले, सबसे पहले ग्राफ बनेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, x एक्सिस को टच करने वाला ग्राफ बनाना है मुझे, तो x एक्सिस बना दिया। y एक्सिस तो मैं कभी बनाता ही नहीं हूँ, है ना। y एक्सिस आपको कभी बनाना ही नहीं है, उसको हमेशा इग्नोर करो। x एक्सिस बनाया और x एक्सिस को टच करना है, तो सुनो मेरी बात, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, है ना, ध्यान से देखना आप लोग। ये ग्राफ जब x एक्सिस को टच करेगा ना, तो दो तरीके से टच कर सकता है, आइदर लाइक दिस, है ना, और लाइक दिस। ये दोनों डिफरेंट ग्राफ्स है ना, दोनों, ये मत सोचना कि एक ही ग्राफ है, दोनों डिफरेंट ग्राफ्स हैं। x एक्सिस को टच करने का तरीका क्या हो जाएगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। वो तो डिपेंड करता है ना कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो मैं, है ना, मैंने सोचा कि लीडिंग कोफिशिएंट को एक बार देखता हूँ। तो लीडिंग कोफिशिएंट को कहाँ देखोगे आप? ऊपर देखो, ऊपर। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। दिखा, -1। लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव देखते ही मैं समझ गया कि ग्राफ क्या है। व्हाट इज द ग्राफ? दिस इज द ग्राफ। क्योंकि भाई इस ग्राफ में आपका, अरे ए नेगेटिव का मतलब क्या है? पैराबोला उल्टा बनेगा। ए नेगेटिव का मतलब पैराबोला उल्टा बनेगा और टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो उल्टा तो बन रहा है और एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ। इसको अपन डिच कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आएगा, दिस इज द ग्राफ दैट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, कहानी समझ में आ रही? सब कुछ कहानी है। मैथमेटिक्स इज ऑल अ फेरी टेल स्टोरी। आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या करा भाई यहाँ पे कि एक्स ए जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था, है ना, तो आपका ग्राफ जो आएगा उल्टा आएगा और टच करेगा एक्स एक्सिस को। क्लियर है? पक्का? ये ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ की कंडीशन लगाते हैं अपन, है ना। व्हाट शुड बी द कंडीशन? द कंडीशन शुड बी कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है। मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि अपने को समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये गिवन है, तो इस पर अपन अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और क्या आना चाहिए बच्चों, मुझे बताओ, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो कितने रूट आते हैं? अरे भाई कितने रूट आते हैं? एक रूट, ओनली वन रूट। वन रूट कब आता है? जब डी जीरो होता है। खत्म, कुछ नहीं रटा अपन ने। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं में हमें पढ़ाया गया था कि डी जीरो मतलब वन रूट, वन रियल रूट, है ना। तो और एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हो जाता है? वन रियल रूट, बस। तो उल्टा सोचो ना, टच कर रहा मतलब एक रूट, एक रूट मतलब डी जीरो, खत्म। चलिए, तो क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू -1। मैं फिर से लिख दूँ यहाँ पे? पक्का? चलो लिख देते हैं। नाइस। तो ए तो नेगेटिव भगवान ने पहले से दिया है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है अपने को। सेकंड कंडीशन डी जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। बी क्या है बच्चों यहाँ पे? m-1। तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए। ए क्या है? ए है -1। मन की आंखों से देखो, मन की आंख समझते हो आप, दिल की आंखों से देखो, ए आपको -1 दिख जाएगा। बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सी कितना है बच्चों? 2, है ना। अच्छा, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। मैंने अभी डिस्क्रिमिनेंट लिखा है। डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कराना है और ए नेगेटिव पहले से दिया है, तो आपको ये बात का टेंशन नहीं लेना है कि ग्राफ उल्टा आएगा या सीधा आएगा। ग्राफ उल्टा ही आएगा, है ना। अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा? m-1 का होल स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर खोलूंगा नहीं, है ना, मैं थोड़ा सा चालाक हूँ, चालाक। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। सही है। दिस इज इक्वल टू 0। देखो, मैं आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ से, m बिलोंग्स टू कद्दू। कोई आंसर नहीं आएगा m का, कोई भी आंसर नहीं आएगा m का। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, सर आपको कैसे पता चल गया कि m का आंसर कोई भी नहीं आएगा? आगे देखेंगे सर, प्लीज 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 आगे देखो। ये क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर तो मेरे दादाजी भी जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, आइदर इट इज 0 और पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात आपके दिमाग में घुसा लो। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, तो मतलब ये चीज मिनिमम कितनी होगी? 0। और मैक्सिमम कितनी होगी?
एनीथिंग, एनी कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। तो यार अगर ये चीज पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर पे आप 8 प्लस 8 ऐड कर रहे हो तो वो तो और बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। जीरो तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है, समझ में आ रहा है? अ पॉजिटिव नंबर एडेड टू 8 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m का कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए विथ कॉमन सेंस, है ना। लेकिन आपको अगर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं सर गणित का एक्सप्लेनेशन समझाओ आप, ऐसे तो हमको फील नहीं आ रही, तो वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन ऐसे फील आनी चाहिए आपको। अगर ऐसे फील नहीं आ रही तो बुरी बात है, फील आपको आनी चाहिए कि दिस इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी एट लीस्ट 0, है ना। एटलीस्ट इट कैन बी 0, एट मैक्स इट कैन बी इंफिनिटी, बट देर इज नो चांस कि ये दोनों चीज ऐड होकर 0 हो जाए, है ना। ठीक है, तो आपका m5 आ गया। लेकिन चलो इसको खोल दो आप, है ना, जस्ट ओपन इट अप। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। निकालो भाई, फैक्टर निकालो। निकाल ही नहीं पाओगे, कहाँ से निकाल पाओगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देखो मन की आंखों से। अब दिल की आंखों से देखोगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले दिखेगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2a, ना नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट, देयरफॉर m बिलोंग्स टू 5, है ना। लिख देना सिंस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया किसका। छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो। ये भी तो एक इक्वेशन है भाई क्वाड्रेटिक की, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है ना। बट ये ज़्यादा अच्छा आंसर है उसका। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था बच्चों, इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। ओह, दिस इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, है ना। कौन पॉजिटिव है? ये मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। क्या लिखा है मेरे सामने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। क्या बोला है कि दिस इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। ठीक है यार, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम करने दो, आंखों में आपको लोड आ रहा होगा ना। आई थिंक इट इज स्लाइटली बेटर, आई डोंट नो पहले वाला बेटर था क्या, बता देना, है ना, जैसा भी आपको लगे। ओके, देखना भाई साहब, क्या दिया आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। ग्राफ बनाते हैं ना, सुनो मेरी बात, सुनो, समझो समझो, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है मतलब पैराबोला तो हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स फॉर श्योर। पैराबोला डेफिनेटली नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, ओके कूल। तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, लेकिन आपको बोल रहा है कि ये वाला पैराबोला जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए कम से कम एक एक्स के लिए, कम से कम एक बार तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट ग्राफ। ग्राफ अप्रोप्रिएट कैसा होना चाहिए सोचते हैं अपन, है ना। आपका पैराबोला पहली बात तो ऐसा खुलेगा नीचे, ये तो बिल्कुल भी नहीं, देर इज नो चांस कि पैराबोला ऊपर खुलेगा बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट इज क्लियरली नेगेटिव। तो पैराबोला तो ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, है ना। लेकिन तीन तरीके से ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। 1 2 3 टाइप करो, 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, 20 सेकंड्स, देखता हूँ मैं किसका आंसर आता है ना। कौन सा ग्राफ इसमें अप्रोप्रिएट है जिसमें आपका y जो है एक ना एक बार तो पॉजिटिव हो ही रहा है ना। तीन तरीके से ग्राफ बन सकते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड के। 1 2 3 बताइए मेरे को कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे सॉल्व करना। मैंने पेन रख दिया, आप लोग बताइए मुझे।
ओके, तो ग्राफ होना चाहिए थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अपन देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप है ना दिमाग खोल के देखो, क्या है कि ये वाला ग्राफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कम से कम एक बार। देखो यहाँ पर तो ये एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे है, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अरे भाई कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ ये तो ये तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इस पे आते हैं, ये वाला ग्राफ भी हमेशा नेगेटिव है, बस एक बार ज़िंदगी में एक बार ये ज़ीरो हो रहा है, फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो कभी हुआ ही नहीं यार। एक्स एक्सिस पॉजिटिव होना मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये कभी भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, तो ये भी ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। इधर देखते हैं, ये वाला ग्राफ नेगेटिव है, इधर इधर नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ओ तेरी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ग्राफ जो होता है थर्ड वाला ग्राफ जैसा दिखना चाहिए। योर ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए आपको। दिस इज द अप्रोप्रिएट ग्राफ, है ना। तो मानव, तेजस, धनंजय एंड अमर एंड आई बिलीव जिसने टाइप नहीं भी किया है, तो यू माइट हैव गॉटन द आंसर, है ना। थर्ड वाला ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम एक दफ़े तो ये, एक दफ़े नहीं बहुत बार जीरो हो रहा है, बहुत बार पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी, लेकिन पॉजिटिव हो रहा है, राइट। अच्छा, इसकी कंडीशन बताओ मुझे, इसकी कंडीशन बताओ, जल्दी से बताओ, इसकी कंडीशन क्या होगी। पहले मैंने सोचा कि ये तो नीचे की तरफ खुल रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, लेकिन ये तो गिवन है, इसका टेंशन लेना ही नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो रूट आने चाहिए इसके। अरे बाप रे, ग्राफ आपको दिख गया ना, उसके बाद आपको कुछ भी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ग्राफ दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि आप ग्राफ देखकर कंडीशन लिख सकते हो। दो रूट आ रहे, दो रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव। खत्म, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपने जैसे ही ये दोनों चीज़ लिखी ना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डी पॉजिटिव लगाना है आपको, तो ये तो मैंने हटा दिया दोनों ग्राफ। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। ए तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, ए तो -1 गिवन है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है मुझे। अगर नहीं गिवन होता तब मैं टेंशन लेता, बट अभी नहीं लूंगा। ओके, चलिए तो हाँ जी, डी इज पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी क्या है बच्चों, m-1 -4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, विवेक आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे मुझे, एक बार प्रेजेंट हो तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता दो, है ना। बाकी मैं अटेंडेंस खोल के देख लूंगा एक बार। m-1 होल स्क्वायर काफ़ी दिनों से नहीं दिखाई दे रहे, इस कारण मैं कह रहा हूँ। m-1 होल स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 ग्रेटर दैन 0। ठीक है। अच्छा, ओ ओ ओ, जल्दी से बताओ। आप अपने दादाजी से पूछोगे ना, तो वो भी बता देंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा मैं बताऊं, इसका आंसर ये आएगा कि आप m की जगह कुछ भी रख दो। अरे कुछ भी रख दो, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आप m बिलोंगिंग टू एनी नंबर शुड बी आवर आंसर, ऑल रियल नंबर विल बी आवर आंसर। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, है ना। अगर आप उस पर 8 ऐड करोगे, तब तो वो निश्चित तौर पर पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अब तो वो नेगेटिव होने की चांस ही नहीं रही। तो मतलब इसका क्या होगा कि m की जगह आप कुछ भी रखो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू एनी नंबर, m बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं, आपको फील नहीं आ रही है, तो दूसरा तरीका तो हमेशा वैलिड है अपने पास। क्या करो, आप खोल दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस 8, दिस इज पॉजिटिव, है ना। चलिए, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका, या इनइक्वालिटी जो बनेगी, वो मैं देखता हूँ। +9 इज ग्रेटर देन 0। आपको ये बताना है, अब खोल दिया ना अपन, आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव कब कब होगा। लेट मी ट्राई टू फैक्टराइज इट। मैंने फैक्टराइज किया, उससे पहले ही मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये तो फैक्टराइज ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है। बहुत बढ़िया तेजस, है ना। तो अच्छा, तो देखिए भाई क्या हो जाएगा ये, m² - 2m + 9, इसका रूट्स ही नहीं आएगा कभी भी ना, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। डी निकाल लो चुपके से, -b² - 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 - 36, डी नेगेटिव आ रहा है। और अगर डी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब, अरे डी नेगेटिव आने का मतलब कितने बार समझा चुका हूँ यार। डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव, ग्राफ कैसा बने, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऊपर की तरफ खुलेगा, और एक भी रूट नहीं आएंगे, ना टच करेगा ना कट करेगा। आपसे बोला है कि ये कब 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 पॉजिटिव है, वो m का वैल्यू लिखो। हमने कहा कि अरे पागल होगी कि, तो हमेशा पॉजिटिव है।
ये तो सारे m के वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा m बिलोंगिंग टू r। तो आप ऐसे करो या डायरेक्टली ऐसे करो, है ना। दादाजी मेथड जो है वो हमेशा बेटर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका टाइम सेव होता है उसमें। थर्ड वाले पे आते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? थर्ड वाला बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्टेक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, मैंने आप लोगों को, नए बच्चों को वर्टेक्स नहीं पढ़ाया है ना, तो वर्टेक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वर्टेक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, फिक्र मत करो, ठीक है। चलिए, पुराने बच्चों को तो वर्टेक्स पता ही है ना। तो वर्टेक्स होता क्या है? -b/2a, कॉमा -d/4a, है ना। अभी नए बच्चों को मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे करके पढ़ाया है, ताकि मैं जल्दी से सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकूँ। पहले मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा दी उनको, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए इनफ, है ना। और फिर हम लोगों ने वर्टेक्स वगैरह तो बहुत आसान टॉपिक है, वो अपन देखेंगे। लेट मी राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आप लोग लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वर्टेक्स होता है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2 यूनिट्स। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस कारण मैं छोड़ रहा हूँ ना, ट्रस्ट में, इट इज़ वेरी इजी। चलिए ये वाला करें, फाइंड के फॉर विच k² - 1 एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इंटू x² प्लस 2 इंटू k-1 into x plus 1 is greater than 0 for all x belonging to R। सर वाई नॉट सेकेंड ग्राफ? बिकॉज इट कैन बी एटलीस्ट पॉजिटिव फॉर 1 रियल एक्स। ना ना रिचा, ना, ये कहाँ पॉजिटिव हो रहा है? एक एक्स के लिए 0 हो रहा है। 0 इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ग्राफ अगर आप जूम करके देखोगे ना, तो ये कभी भी 0 नहीं हो रहा है। सेकेंड ग्राफ में देखो ना, ये कभी भी, सॉरी, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो। पॉजिटिव मतलब होता है एक्स एक्सिस के ऊपर आना। एक्स एक्सिस के ऊपर देखो, ये इतना सा हिस्सा, इतना सा पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आया है, जो मैंने ब्लैक वाला लाइन से बनाया है। लेकिन ब्लू वाले से अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऊपर थोड़ी आया, बस एक बार इसने टच किया, तो ये एक बार 0 हुआ है ना। ये एक बार 0 हुआ है, बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज 0, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है अभी। ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या फॉन्ट? इसको अभी कर लेते, फिर काय का होमवर्क, है ना। ये वाला भी कर लेते अपन, और एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिएगा ध्यान से ना। रिचा, आपको समझ में आया आपका डाउट? फाइंड के फॉर विच दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव है सारे एक्स के लिए, है ना। ध्यान से देखना एक बार आप, है ना, ग्राफ, वरना फिर कन्फ्यूजन होता है। बताइए मुझे, अभी कर लेते हैं इसको होमवर्क के लिए, क्या ही करेंगे, हो जाएगा सॉल्व अभी। ग्राफ बताना है आपको। ग्राफ कैसा बनेगा? ये हमेशा पॉजिटिव हो बच्चों, हमेशा पॉजिटिव का ग्राफ हमेशा यही होता है। देर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये सोचो, है ना। ऐसा मत सोचना, ये गलत है, क्योंकि ये ग्राफ जो नीचे भी आता है, ये नेवर एंडिंग ग्राफ होता है ना। तो ये फिर कहाँ हमेशा पॉजिटिव है? कभी कभी नेगेटिव हो रहा है। ये एक्स एक्सिस के नीचे आ गया मतलब नेगेटिव हो रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो सारे एक्स के लिए थोड़ी ना पॉजिटिव हो रहा है वो। ध्यान रखिए, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव करने के लिए आपको ग्राफ जो चाहिए वो ऐसा ग्राफ होना चाहिए। दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट ग्राफ। इसकी कंडीशन मैं 2 सेकंड में लिख सकता हूँ। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? सोचो, खुद सोचो। एक भी रूट आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा में लटका है, तो डी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ए पॉजिटिव, ए क्या है यहाँ पे? k² - 1। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
एंड डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 इंटू के माइनस वन, सॉरी बी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ये है ना, एक के स्क्वायर माइनस वन इंटू सी, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, बस ये दो कंडीशन लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने बचपन में, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या होता है, एलिफेंट प्लस कैमल इंटू एलिफेंट माइनस कैमल, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर आ जाओ, सोचने दो यार। अच्छा ठीक है, स्क्वायर करोगे तो देखो ये यहाँ पे 2 जो आएगा इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। अगर जो आगे नहीं देख रहा है उसको डाउट आएगा, है ना, तो पहले देख लो। यहाँ पे जो 2 है उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो 4 कॉमन आएगा अल्टीमेटली, मानते हो, 4 कॉमन आएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, है ना, एकदम चालाकी से अपन ने 4 को कॉमन ले लिया बाहर। और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस वन, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये 4 का क्या करें अपन, 4 को भाड़ में जाने दो, 4 से डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है, तो गया वो, कहाँ गया, है ना, चला गया ज़िंदगी से बाहर। इसको खोल दो आप, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अच्छा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो मैंने लगा भूल गया था, माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन लेस दैन ज़ीरो। समझ में आया, कर दो भाई यहाँ से, ये के स्क्वायर और के स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, वन प्लस वन टू, 2 माइनस 2k, दिस इज लेस दैन ज़ीरो, है ना। अच्छा लेक्चर में बफरिंग हो रहा है, बफरिंग तो देखो नहीं हो रहा है, मैं भी लेक्चर अपना प्ले कर रहा हूँ, मेरे सामने दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन में लेक्चर प्ले हो रहा है और एक स्क्रीन में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से बफरिंग नहीं हो रहा है, वो इंटरनेट इशू दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है, बट आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा ना, तो आप एक बार और देख लेना, है ना। चलिए यहाँ से अपन ने क्या करा, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 2k माइनस टू, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k माइनस वन ग्रेटर दैन ज़ीरो, है ना। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 2 को तो हटा दिया अपन ने, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा, k वन से बड़ा, मतलब k बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, एंड इधर क्या होना चाहिए, ये इसका आंसर तो लिखा ही नहीं अपन ने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, देखो बिना वीवी करके लिख रहा हूँ मैं, रोने मत लग जाना, देखो कैसे लिखते हैं अपन बिना वीवी करके क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, यूनियन बड़ा रूट से लेकर इन्फिनिटी, फटफड़ाहट हो रही है तो वीवी कर्व बना दो, माइनस वन वन प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, प्लस प्लस मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन दिखा, यूनियन वन टू इन्फिनिटी दिखा, ठीक है। दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो क्लियरली दिख रहा है इंटरसेक्शन, ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और वन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे वन टू इन्फिनिटी, तो कॉमन तो वन टू इन्फिनिटी आएगा ना। अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है ढंग से तो ले लो माइनस वन प्लस वन, देखो इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, फिर इधर है वन से इन्फिनिटी, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, वन से इन्फिनिटी, तो आंसर विल बी वन टू इन्फिनिटी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हार्डली 1 मिनट लगेगा लिखने में, शांति से एक बार आप लिख लो, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर छाप लेना, है ना। और ये हो गया आपके पास 3ax प्लस 4a, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको बोला है कि इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करो, फिर हम लोग मिलते हैं। कोई बात नहीं सागर, बफरिंग होता तो विल सी इट, है ना। इसको सॉल्व करें आप लोग, आपके लिए होमवर्क है, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, केसेस लेने पड़ेंगे। पुराने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, बट आप लेक्चर अटेंड करो, है ना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होते जाए अभी, क्योंकि हो गया ना अपना रिवीजन, कितना ही है, यहीं से अपन ने छोड़ा था कुछ लगभग लगभग,
तो वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। और दूसरी बात ये है कि चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो, है ना, तो उसमें बेल आइकन आ जाएगा, वो आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन कल। ख्याल रखिए अपना। होमवर्क है आपके पास, प्रीलिप को उसे सॉल्व करना है आपको। कितना ये सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेट 101 से लेकर 135 तक। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम। बाय बाय।